हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो आज बात हम करते हैं अंशु पे और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ है कि अंशु गई है शिवपुरी वाले घर में। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि अंशु तो अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी गांव में रहने, तो फिर अंशु क्यों गई शिवपुरी? और अंशु को अगर शिवपुरी जाना ही था तो अंशु क्यों गई थी गाँव वाले घर में? तो अंशु को एक्चुअली क्या हुआ कि अभी अंशु वीडियो भी बहुत कम डालती है और अंशु के जो वीडियोज होते हैं वो एक दो वीडियो जो उसने रिएक्शन में दिया था भाभी जी के, उसको छोड़ दो तो वो सारे वीडियोज उसके नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल ब्लॉगिंग वो करती है। और जो भी गांव में उसके फैमिली है या फिर नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ वो वीडियो बनाती है और ये दिखाना कि हाँ गांव में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट लोग होते हैं। तो ऐसे ही उसके कुछ वीडियोज होते हैं, कुछ अंशु क्योंकि छोटी है तो उस तरह के वीडियोज होते हैं, लोगों से फन करते हुए ऐसे ही रहते हैं। बट हाँ, कुछ दिनों से जब से वो वीडियो वायरल हुआ, जो भाभी जी ने किया था वायरल, जिसमें इनका कन्वर्सेशन का था, जिसको थोड़ी देर बाद इनको बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी, इनको ट्रोल हुआ। इसके बाद वो वीडियो इन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी, कॉल रिकॉर्डिंग अंशु से जो बात हो रही थी, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें ओपनली आई सामने कि कैसे ये अंशु को अपने अंडर में रखती थी, कैसे अंशु से सारी चीज़ें कराती थी, कैसे ये चिढ़ती थी चीज़ों को सुन के। वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग इन्होंने डाली थी किसी और चीज़ के लिए, बट वहाँ पे इनका खुद ट्रोल हुआ, इनकी सारी चीज़ें ओपन हो गई और रिकॉर्डिंग कुछ देर बाद इन्होंने डिलीट भी कर दिया। तो उस रिकॉर्डिंग में इतना तो कंफर्म हो गया कि अंशु जो है, अंशु को गांव में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अंशु शिवपुरी में रहती थी, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में था। और मिड ऑफ जो होता है ना कि ऐसा नहीं है कि पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम्स के बाद वो गांव गई और नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट किया, नहीं, उसने मिड सेशन से स्कूल छोड़ा और मिड में जाके गांव में एडमिशन लिया। उसको वहाँ पे दिक्कत होने लगी क्योंकि गांव में जो था हिंदी मीडियम है, गांव में उस तरह की फैसिलिटी थी नहीं और अंशु को चीज़ें पसंद आ नहीं रही थी। तो अंशु को ऑल ओवर प्रॉब्लम हो रहा था, जो वहाँ के टीचर्स थे या फिर ट्यूशन टीचर रखो, वो सारे गांव के लोग होते हैं। तो देखो, नॉलेज अलग होना चीज़ है, बट वो कम्युनिकेशन जो आपस में होता है वो गैपिंग हो जाता है शहर और गांव के टीचर्स में। चाहे स्कूल में भी बच्चों के भी टोन्स अलग होते हैं, टीचर्स के भी अलग होते हैं। इंग्लिश मीडियम, भले ही गांव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बट पढ़ाते तो वहाँ के लोग हैं, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। तो अंशु परेशान थी क्योंकि वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा था उसको, क्योंकि शिवपुरी में उसका जो भी बैकग्राउंड था, स्कूल का जो भी था, वहाँ गांव वाले में उसको लो फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि वहाँ वो स्टक हो गई, नहीं रहना चाह रही थी। उसका कहना था अपने पेरेंट्स से, उस वीडियो में ये क्लियर हुआ था कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे आप बोर्डिंग में डाल दो, कहीं और भेज दो, बट पेरेंट्स का कहना था कि अभी इस साल तुम यहाँ पे पढ़ लो या फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ठीक है, फिर उस वीडियो में ये भी था कि अंशु को पढ़ाने के लिए वो लोग मथुरा जाने वाले हैं, ये वो चीज़ें इस तरह से हो रही थी। इसके बाद फिर ये हुआ कि अंशु क्यों गई वहाँ पे, क्योंकि अंशु से भी भाभी का कंट्रोवर्सी हो गया, अंशु को भी इन्होंने बहुत बोला। तो अंशु अपने जब ये ससुर को भी इन्होंने बहुत कुछ बोला, ससुर को इन्होंने बहुत कुछ एलिगेशन भी लगाया था और कुछ वीडियोज भी लीक किए थे। उस वीडियो में चीज़ें लग रही थी कि गलत चीज़ें हैं, और जो भी है चीज़ें लोगों को, अगर वो चीज़ थी तो किसी को भी नहीं अच्छी आएगी। जो भाभी ने लगाया था, अगर वो चीज़ सही है, जो अपने ससुर पर एलिगेशन लगाया था कि इनके ससुर इनके साथ भी मतलब बुरा बर्ताव करने का ट्राई करते हैं और अंशु के साथ भी करते हैं, तो ये ऑनेस्टली बहुत गलत चीज़ है। और शायद वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो भाई एक टीचर है, एक टीचर को वैसे भी बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। जब टीचर एक गलत होता है तो बहुत बहुत कुछ गलत होता है। वो अगर एक टीचर गलत है तो वो स्कूल को ना अच्छे से रखेगा, ना बच्चों को अच्छा टीच करेगा। तो एक टीचर से लोग उम्मीद नहीं करते कि एक टीचर गलत होगा, भले और कोई प्रोफेशन। एक टीचर और एक डॉक्टर को लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि एक पूरा भविष्य बनाता है और एक ज़िंदगी बचाता है, ऐसा बोला जाता है। तो दोनों को एक इस सोसाइटी में ऊपर दर्जा दिया गया है। बट कभी ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक टीचर ड्रिंक करके और गलत हरकत करे समाज में, घर में, या फिर एक डॉक्टर। ठीक है, तो शायद उनके ससुर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने में वो गलतियां करती हैं। अब वो कितनी सच्चाई है क्या है ये नहीं पता। जैसा कि अंशु ने से पूछा गया था तो अंशु इस चीज़ को डिनाई की कि मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें अगर होती होंगी तो मुझे पता नहीं है।
ठीक है। तो भाई अब किसी के भी घर में इस तरह की चीज़ें, एक तो कोई एग्री नहीं होगा कि ऐसे होता है, और दूसरी बात कि सामने से देख के भी थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो अब ये है कि अंशु के साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो अंशु का कहना था कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता। और एक और भाभी जी ने बोला था कि जब उनके ससुर आए थे, सास ससुर इनके पास, सास नहीं ससुर आए थे इनसे मिलने, या फिर रिलेटिव्स जो आए थे अंशु के पेरेंट्स, अंशु के पापा, तो ये बोली कि वो लोग प्रॉपर्टी के लिए आए थे। वो उन लोग कोई प्रॉपर्टी है शायद मथुरा वाली प्रॉपर्टी, उसको सेल करना था, इसलिए वो मिलने आए थे। और यहाँ पे सास ससुर का कहना है कि, या फिर अंशु का कहना है कि नहीं, जो चीज़ें थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम गए थे, कि जो चीज़ें हैं, जो अपना मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए और फिर नॉर्मल लाइफ हम लोग नॉर्मली रहें, इसलिए हम लोग गए थे। और बट भाभी जी का कहना था कि नहीं, वो लोग प्रॉपर्टी को सेल करना था, तो मुझसे सिग्नेचर लेने आए थे। इसके बाद फिर अंशु से पूछा गया कि तुम, ठीक है भाभी जी तो शिवपुरी वाला घर छोड़ी थी, बट तुमने क्यों छोड़ा था? तो अंशु ने बोला कि भाभी ने बोला कि चलो हम दोनों एक साथ घर छोड़ देते हैं, और फिर ये लोग हमें मनाने आएंगे, तो दोनों एक साथ छोड़ेंगे तो ये घर सुना सुना हो जाएगा, इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग अकेले बढ़ जाएंगे, तो हमें मनाने आएंगे। तो देखो उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो भाभी जी ने शेयर किया था कॉल रिकॉर्डिंग, उसमें तो कन्फर्म था, क्योंकि रिकॉर्डिंग कहीं से भी एडिटेड नहीं थी, ये खुद भाभी जी ने अपनी रिकॉर्डिंग डाली थी, तो ये भी नहीं कह सकती कि कोई एडिट करके डाला है। तो उसमें सीधे था कि अंशु से ये चीज़ें कराती थी, अंशु को सिखाती थी कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, और अंशु करती थी। उसमें आप उस रिकॉर्डिंग में देखिए कि अंशु से सारी चीज़ें अपन ऐसे कर लेते हैं, अपन वैसे कर लेते हैं, वो करती थी। रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने देखा होगा। बट वही जब जैसे अंशु ने बोला कि मथुरा वाले घर में, मथुरा शिफ्ट होने वाले हैं, वैसे ही उखड़ गई थी। फिर अंशु से बहुत इरिटेट हो के बातें करने लगी थी। तब अंशु ने पूछा था कि आप मुझसे गुस्सा हो क्या, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्योंकि ये हो गई थी इरिटेट जब इन्होंने सुना कि सारे लोग मथुरा शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। ये घर छोड़ के शायद इसलिए आई थी कि इनको लगा कि हम घर छोड़ देंगे, अंशु को भी छुड़ा देंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, बच्चों को लेके चले जाएंगे, तो इनके जो इन लॉज हैं वो परेशान हो जाएंगे, और परेशान होकर वो मनाने इनको आएंगे। हो सकता है कि ये उस शर्त पे जाती कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ही मैं वापस जाऊंगी, बट यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई। जैसे ही इन्होंने घर छोड़ा वैसे ही रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये वीडियो डालती गई, और फिर उनके तो सोशल मीडिया पे है नहीं इनके इन लॉज, लेकिन उनके एक पड़ोसी हैं जो अगर उन लोगों को कुछ बोलना रहता है तो उन्हीं के थ्रू सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखते हैं। क्योंकि उनका जो द रॉड था वो भी मुझे लगता है इन्हीं के पास है। इन्होंने, क्योंकि सबको जा रहा है कि इन्होंने ही वो द रॉड डिलीट किया है, या फिर जो भी करके रखा है, क्योंकि इनके इन लॉज को कोई भी नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया का। और रही बात अंशु के फादर चाहते थे कि मिल जाए द रॉड, लेकिन अगर अंशु के फादर के पास होता तो इनके ससुर कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बोला था कि द रॉड अंशु के पास है, बट इन्होंने कोई कंप्लेन डाला नहीं द रॉड के लिए। द रॉड के लिए इनके ससुर ने कंप्लेन डाला था। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये झूठ बोल रही थी। द रॉड के साथ जो भी किया इन्होंने किया है, आइदर डिलीट कर दिया या जो भी किया है। क्योंकि एक चीज़ अंशु ने और बोला था कि भाभी को एंगर इशूज बहुत हैं। भाभी जब अंशु को चोट लगी थी तो वो शायद इनकी वजह से ही लगी थी, और इनकी सास को भी शायद कभी चोट लगी थी, तो इनके एंगर इशूज की वजह से वो कुछ इन्होंने धक्का उक्का दे दिया था, उसकी वजह से लगी थी। तो हो सकता है कि चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम हो रहे थे, इनको चाहिए था कि मैं घर छोड़ूं, फिर मेरे सास ससुर मेरे पास आएँ और हमको मतलब ये मना के लेके जाए, और मैं शर्तों पे वहाँ पे जाऊँ कि भाई अब घर मेरे हिसाब से चलेगा। शायद इनका ये है कि मैं जहाँ पे रहूँ मेरे अकॉर्डिंग घर चले, मतलब मैं बोलूँ और ये लोग उसको फॉलो करें। तो क्योंकि भाई घर में सास ससुर है और तो कोई है नहीं, तो इनको लगा कि सास ससुर अब मेरे हिसाब से चलेंगे, घर मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। शायद उन लोगों ने वो बातें मानी नहीं और इस पे आ गए, इनको गुस्सा, इन्होंने घर छोड़ दिया। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब हुआ यह है कि अंशु आ गई है शिवपुरी वाले घर में, और शायद हमेशा के लिए रहने आई है। तो अंशु क्यों आई है, अंशु से ये पूछा गया कि अगर आना ही था अंशु को तो अंशु गई क्यों। तो अंशु ने उस वीडियो में भी बताया था, जब इनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाया था
जब बातें हो रही थी अंशु को लेके, इनके भाई के साथ जो रिलेशन वाला वीडियो था कि इनका भाई अंशु को परेशान करता था वगैरह वगैरह, तो ये बोली थी कि अंशु आके बोल दे तो मैं मान जाऊँ। तो अंशु ने वो चीज़ आके क्लियर किया था। तभी अंशु ने बोला था कि भाभी ने बोला था हमसे कि चलो दोनों लोग घर छोड़ देते हैं। अब अंशु को रियलाइज हुआ कि अंशु से गलती हो गई। एक तो इनके जो इन लॉज थे वो गए हुए थे अंशु के घर पे, और वहाँ से अंशु आई है, तो हो सकता है वो गए होंगे, वो अकेले हैं, परेशान तो हैं ही, उनको साथ की ज़रूरत है। तो हो सकता है अंशु को भी रियलाइज हुआ हो, और इधर अंशु को भी ज़रूरत है क्योंकि वो गांव में परेशान है, पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और इधर इनके इन लॉज को भी ज़रूरत है किसी की। तो हो सकता है दोनों का फुलफिल हो रहा हो, तो इसलिए अंशु आई होगी शिवपुरी वाले घर में रहने के लिए। तो अब देखना ये है कि अंशु परमानेंट रहती है या फिर अंशु कुछ दिनों के लिए आई है। जो भी है अंशु अपडेट करेगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे लगता है अंशु आ गई है शिफ्ट होके, और ये दोनों के लिए सही है क्योंकि इनके लॉज अकेले हैं। भाई देखो इस एज में अकेले रहना, वो भी दो बच्चे ख़त्म हो गए, तो उसी घर में रहना, तो उन यादों के साथ रहना, और एक तो जो जेरी था जिससे बहुत अटैच थे वो भी ख़त्म हुआ, और ये अपने दोनों बच्चों को लेके इधर चली आई हैं, तो घर बिल्कुल सूना हो गया है। और उस एज में मतलब कि सोचो कि एक हंसते खेलते परिवार के बाद बिल्कुल अकेले हो जाना, ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। मतलब आदमी अपनी जान तो नहीं दे सकता, बट हाँ वो बहुत बड़ा ट्रॉमा उनके लिए है। बीइंग ए पेरेंट्स मैं हमेशा उनको बोलूँगी कि इनको चीज़ें नॉर्मली हैंडल करनी चाहिए थी, बट इनको है एंगर इशूज। ये जब भी लाइव में भी आती हैं मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उस तरह से बातें करती हैं। देखो अचीवमेंट अलग चीज़ होता है, लेकिन इनका जो चैनल भी था द रॉड सबसे पहले लोग जानते थे, और अगर ऑनेस्टली द रॉड के साथ इन्होंने कुछ किया है तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी मतलब कुछ और हो नहीं सकता कि अपना नुकसान खुद से करना। तो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग लोग चलें, सोसाइटी चले, घर चले, और अगर नहीं हो पाता तो उनका एंगर इशूज बहुत कुछ गलतियाँ कराता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग रहते हैं कि उनको ये इशूज होते हैं कि फ्रेंडशिप है तो फ्रेंड्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग चलें, सोसाइटी है, घर है, तो सब लोग मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनके हिसाब से चीज़ें हों, नहीं होती हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं। तो आई डोंट नो कि इनके साथ है क्या चीज़, बट हाँ ऑल ओवर सारे एनालिसिस करने के बाद मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा इनको ये प्रॉब्लम है। चलिए अब देखते हैं कि फिर ये या तो रिएक्शन जरूर बनाएंगी या फिर नहीं बनाएंगी। देखते हैं कि अंशु के इस अपडेट पे क्या रिएक्शन बनाती हैं। करना तो चाहिए इनको, इन्होंने थोड़ा रिएक्शन तो किया है, अभी देखते हैं कि और क्या होता है, फिर हम बातें करेंगे आगे, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ मैं बोला भूल गई हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय।